उदयपुर से सबसे बड़ी खबर निकल रही है। खबर यह है कि सारा इंडिया भुगतान को लेकर निवेशक संघर्ष समिति लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहती है। ठगी पीड़ित निवेशक संघर्ष समिति लगातार आवाम से निवेदन कर रही है कि हमारे निवेशकों का भुगतान वापस कीजिए। उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट पर कल रविवार के दिन इन्होंने पड़ाव डाला था। अनिश्चितकालीन धरना जो है वो दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से कार्यकर्ता रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। उन्हें रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। लंबे समय से सारा इंडिया कंपनी काम कर रही थी। 5 लाख से अधिक लोग उसमें काम कर रहे थे। इसके साथ ही 50 से 55 करोड़ लोग उसमें निवेशकों ने अपना पैसा निवेश कर रखा है। तो देखिए कि संघर्ष समिति लगातार जिला कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना जो है वो दे रही है और इस तरफ पूरा छाँव में अपना टेंट तंबू लगाकर जो है सभी बैठे हुए हैं। इन्हें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल भुगतान होगा। सरकार के नुमाइंदों से कई बार याचना कर चुके हैं। शासन और प्रशासन दोनों को ही अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी राहत जो है वो नहीं मिली है। इन्हें मजबूर होकर आज अनिश्चितकालीन धरने पर जो है वो बैठना पड़ा है। हम कुछ ही देर में मिलेंगे उनसे और पूछेंगे क्या रहा। तो उदयपुर से जिला कलेक्ट्रेट से ये बड़ी खबर है, जो कि 2 दिन हो गए हैं ठगी पीड़ित कार्यकर्ताओं का ये धरना प्रदर्शन 2 दिनों से चल रहा है। तो पिछले 2 दिनों से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि निवेशकों का पैसा वापस मिले और उसी को लेकर पूरे देश में ये आंदोलन जो है वो चल रहा है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कल रविवार का दिन था। कल इन्होंने यहाँ अनिश्चितकालीन धरना जो है वो दिया है। तो पूरे देश में जहाँ जहाँ सारा इंडिया के एजेंट है, निवेशक है, उन सभी ने तो सरकार के चक्कर काट कर हार गए हैं। कई बार याचनाएं कर चुके हैं। आज कार्यकर्ता दिहाड़ी मजदूरी और कई जगह नौकरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई कार्यकर्ता भगवान को प्यारे हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं ठगी पीड़ित संघर्ष समिति लगातार ये प्रयास कर रही है कि सभी निवेशकों का उनका पैसा मिले, लेकिन अभी तक पैसा जो है नहीं मिल पाया है और आज भी ये संघर्ष कर रहे हैं। न जाने जनता का, उनकी मेहनत की कमाई का पैसा जो है कब मिलेगा, कब उनको राहत मिलेगी। सारे कार्यकर्ता बेरोज़गार हो गए हैं, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। बड़ी अच्छी ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने ध्यान नहीं दिया। तो आज स्थिति ऐसी विकट हो गई है कि आज धरने पर बैठना पड़ रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर मानसिक क्षति हो रही है, शारीरिक क्षति हो रही है, आर्थिक क्षति हो रही है। सारी क्षतियों को गुजरते हुए भी संघर्ष कर रहे हैं कि निवेशकों को उनका पैसा जो है, उनका धन जो है उनका वापस मिले। सरकारें पोर्टल बनाकर लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा रही है। ये कहाँ तक का न्याय है? जैसा पैसा दिया है उनको डबल करके वापस पैसा देना चाहिए, लेकिन सरकारें पता नहीं क्या करना चाहती है। मोटी रकम हो उस पर ज़रूर करो, लेकिन छोटी छोटी जो पैसा है 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, ऐसी रकम तो सरकार को तुरंत प्रभाव से लौटानी चाहिए। लेकिन अभी तक स्थिति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कभी सांसद के सामने जाते हैं तो कभी विधायक के सामने जाते हैं, कभी मंत्रियों को याचनाएं करते हैं तो कभी कैबिनेट मंत्रियों से याचना करते हैं, लेकिन अभी तक जो है पैसा निवेशकों को अभी तक जो पैसा नहीं मिला है। संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है कि निवेशकों का उनका पैसा मिले और उनका जो खोया हुआ जो रोज़गार है वो भी उन्हें वापस मिले, लेकिन सरकार ने कोई बड़े कदम नहीं उठाए अभी तक। आशा है कि एक सरकार सकारात्मक तरीके से बड़ा कदम उठाए और निवेशकों को उनका पैसा, उनके मेहनत का पैसा उनको वापस मिले। इसी उम्मीद के साथ उदयपुर से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता
जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना है। सारा इंडिया ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति द्वारा 2 दिन से अनिश्चितकालीन धरना जो है वो दिया जा रहा है। आप देखें कि किस प्रकार से यहाँ कार्यकर्ताओं ने पिछले लंबे समय से काम किया और आज वही कार्यकर्ता दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कभी नेताओं के दरवाजे पे जाकर दस्तक देते हैं तो कभी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आके धरना देते हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे लोग परेशान हैं, किस प्रकार से कार्यकर्ता परेशान है। सारा इंडिया का एक एक कार्यकर्ता यहाँ परेशान है और जिला कलेक्ट्रेट के सामने आज 2 दिनों से ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है। लगातार नेशा शासन और प्रशासन दोनों से ही गुहार कर रहे हैं कि निवेशकों का पैसा वापस दो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो। इतने मजबूर हो गए, इतने लाचार हो गए हैं कि इनको ये शब्द प्रयोग करने पड़ रहे हैं। बैनरों के माध्यम से जो है बताना चाहते हैं। इनकी आँखों में आज भी ये तरंगना है कि हमारा पैसा आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंच पा रही है। पूरे देश में इसी प्रकार जिला कलेक्टर, जिला मुख्यालय के बाहर धरना जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई पुख्ता जवाब नहीं आ रहे हैं, नहीं कोई नेता सुनने को तैयार है। जैसे ही सारा इंडिया का नाम आता है लोग हंसकर थोड़ी सी मायूसी कर वापस अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन इस बार पर गंभीर विचार नहीं किया जा रहा है। ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी अर्थव्यवस्था है कि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और सरकारें जो है मौज कर रही है, वो अपनी मौज में मस्त है। सरकारों को चाहिए कि जनता को राहत प्रदान करे और ठगी पीड़ित लोगों को पैसे वापस दिलाए, लेकिन इस और किसी का ध्यान अभी तक नहीं हुआ है। कई बार ये दिल्ली जाके दस्तक देते हैं, तो कभी जयपुर में दस्तक देते हैं, तो कभी उदयपुर में धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कभी ब्लॉक मुख्यालय पे करते हैं। कभी नेताओं को अपनी वेदना बताते हैं, पीड़ा बताते हैं, लेकिन अभी तक नेताओं के और अधिकारियों के कानों से जू तक नहीं रेंग रही है, इनकी बात नहीं पहुंच रही है। पैसा निकलवाने के लिए, पैसा वापस पाने के लिए कहीं पत्रक बांटे जा रहे हैं, कई याचनाएं की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन अभी तक पैसा जो है मिलने का नाम नहीं है। 5 लाख लोगों से प्रभावित हुए हैं, 5 लाख लोगों का रोज़गार गया है और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता बेरोज़गार हुए हैं। रोजी रोटी के वादे बढ़ गए हैं, लाले बढ़ गए हैं। बुढ़ापे में जहाँ आराम करने का समय है, वहीं आप देखो कि ऐसी उम्र में या जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन करके अपनी स्वयं की जान बचानी पड़ रही है, परिवार को बचाना पड़ रहा है। लोग सर पे चढ़े आ रहे हैं, लाओ पैसे लाओ, तुम लेके गए लाओ पैसे लाओ, तुम लेके गए लाओ पैसे लाओ। अब ये जवाब दे तो क्या दे, समझ में नहीं आ रहा है। और इसी बात को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। न जाने इनके ये आंसू कब रुक पाएंगे, न जाने इनकी ये मायूसी बेबसी कब ख़त्म हो पाएगी। लेकिन सरकार के सामने, इस मशीनरी के सामने जैसे ये हार गए हैं, निराश हो गए हैं। उम्मीद की किरण थी कि नेताएं हमारी मदद करेंगे, लेकिन नेताओं ने भी इनका सुनना बंद कर दिया है। नेता आते हैं, वाहवाही करते हैं, लूटते हैं, मालाएं पहनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इनकी जो दरकार है वो यहीं की यहीं रह गई है। इन्होंने कई बार अपने आवेदन दिए हैं, कई बार अपने प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन अभी तक इनकी अर्जियों पर किसी प्रकार का कोई जो है कठोर कदम नहीं उठाया गया है, कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। हमारे साथ में मदन जी है, उनसे बात करेंगे हम। भारत, मैं मदन लाल और उदयपुर से। पिछले 3 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा हमारा संगठन बना हुआ है, जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, और हम कई बार दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, जयपुर में कर चुके हैं, और दिल्ली के लिए तो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके का हमारे साथ प्रशासन के द्वारा और
जो सलूक किया गया वो ये है कि हमें तितर बितर कर दिया गया वहाँ से। मगर हमारा संगठन रजिस्टर्ड है, हम लोग न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। हमारी केवल सरकार से एक ही मांग है, जिस संस्था को, जिस कंपनी को आपने लाइसेंस दिया है, तो हम जमाकर्ता और एजेंट कहाँ दोषी इसमें? सबसे पहले सरकार दोषी है इसके अंदर। जब सरकार ने लाइसेंस दिया है तो पब्लिक से पैसा हम लोगों ने लिया है, हमारा कमीशन बना है, उस पर TDS कटा है, जमाकर्ताओं का ब्याज बन रहा है, उसके ऊपर भी TDS कट रहा है। तो जो ये बर्ड्स एक्ट जो कानून लागू किया गया है सरकार के द्वारा, इसको धरातल पे लाया जाए और देश की जो 3 लाख कंपनियां बंद पड़ी है उसका सरकार को बढ़ चढ़ कर आगे आकर हिस्सा लेवे, हमारे ठगी पीड़ितों को न्याय दिलावे, हमारा भुगतान करवाएं। एक कंपनी की बात नहीं है, यहाँ हज़ारों कंपनियां बंद पड़ी है, हज़ारों कंपनियों के लोग परेशान हैं और देश में लगभग 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं। अगर ये सारा पैसा हमारे को मिल जाता है पूरे देश के अंदर, तो देश की अर्थव्यवस्था भी सही हो सकती है, लोगों को रोज़गार मिल सकता है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए कि सबसे बड़ी पूंजी लोगों की फंसी हुई है। सरकार हमें 5 किलो अनाज मत देवे, बिजली मत देवे, सरकार की जो भी सुख सुविधा है वो सारी बंद कर दे, मगर हमारा जो पैसा है पब्लिक का, वो सारा पैसा अगर हमें एक मुश्त अगर दे दिया जाए सभी को, तो देश के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, हर जमाकर्ता का बेटा बढ़िया शिक्षा प्राप्त करेगा, कोई अच्छा व्यवसाय कर पाएगा। और सरकार से निवेदन है कि ये इसके ऊपर बहुत बड़ा कदम उठाए और न्याय दे सभी को। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ताओं की क्या हालत है? कार्यकर्ताओं की हालत पूरा देश जान रहा है, सरकार को पता है। हमारे सांसद, MP, MLA, वार्ड पंच, सरपंच, मुख्यमंत्री, सबको पता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी पता है, भजन लाल शर्मा को, हमारा वहाँ उसके निवास स्थान के एजेंट जयपुर में रह रहे हैं, हमारा उदयपुर के एजेंट कहीं जयपुर चले गए, सूरत चले गए, बड़ौदा चले गए, और घर से 50 किलोमीटर दूर। जैसे अभी सलूम्बर के हमारे यहाँ काफ़ी कार्यकर्ता बैठे हैं, वो सलूम्बर से यहाँ बैठे हैं, जबकि सलूम्बर जिला है, वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर वहाँ एक संख्या बल नहीं है, इसलिए मेन जिला है और ये संभागीय जिला है उदयपुर। तो ये सभी लोग एजेंट एक दूसरे के हम लोग डरे हुए हैं, भटके हुए हैं। अब ये भी तो एक ठगी हुई है, सरकार को इसके ऊपर न्याय दिलाना चाहिए। क्या मालूम सरकार, अब BJP सरकार को भी 11 साल हो गए अभी केंद्र में, अब बहुत अच्छे से काम कर रही है सरकार की, किसी की हम बुराई नहीं कर रहे, सरकार सब अच्छी है, मगर इस देश के सामने दिख रही है 42 करोड़ लोग परेशान हैं, इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। और जबकि सरकारों ने लाइसेंस दिया है इनको, लाइसेंस देने के बावजूद हमने पब्लिक से पैसा लेके ऑफिस में जमा करवाए, FD बॉन्ड बनवाए, रसीदें कस्टमर को दे दिए। आज वो कस्टमर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कम से कम पूरे देश के अंदर 10 से 15% कस्टमर तो इस दुनिया में ही नहीं रहे। तो सरकार को डिसीजन लेना चाहिए और हम सबको रोज़गार, हमें भी कहीं रोज़गार दिलाया जाए। हम बेरोज़गार हैं, तो हमें कहीं रोज़गार की व्यवस्था कराई जाए सरकार से, और सारा पेमेंट है ये पब्लिक का दिलाया जाए और हमारा मान सम्मान वापस मिल जाए। हमारा जैसा मान सम्मान परिवार में, घर में, गांव में, शहर में है, वो मान सम्मान हमको वापस चाहिए। और मान सम्मान तभी मिल पाएगा जब हमारे ग्राहक का पैसा अगर ब्याज सहित मिल पाएगा, तो हमें मान सम्मान मिल गया है। बस यही मेरी आगे आप बात पहुँचाओ सरकार तक। थैंक यू। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये ठगी पीड़ित संघर्ष समिति के लोगों का कहना है। इन्होंने अपना पैसा लगा भी रखा है और 45 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है। उनके आंखें के आंसू सूख नहीं पा रहे हैं, मरने पर मजबूर है, पता नहीं इनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकार सुन नहीं रही है, नेता सुन नहीं रहे हैं, शासन और प्रशासन मुख बधिर बना हुआ है। और सब देखिए यहाँ पे कुछ न कुछ अपनी अपनी बात रखते हुए, और कई बड़ी पोदरी ज्ञापन की हो गई है, जो हम देखते हैं कि ज्ञापन लेके किस प्रकार जोड़े में लेके घूम रहे हैं। आज भी न्याय के लिए लोग भटक रहे हैं, उसी प्रकार से ये जोड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। हर जिला लेवल पे, हर तालुका लेवल पे इस प्रकार के जोड़े आपको देखते मिलेंगे।
और सब कार्यकर्ता एक ही उम्मीद की आस लगाए बैठे हैं कि हमारा पैसा वापस मिले, हमारा मान सम्मान वापस मिले, हमारी इज्जत वापस आए हमारा। लेकिन आज भी सरकारें नहीं सुन रही है, सरकारें इस पर ध्यान नहीं है। सरकारों और शासन और प्रशासन दोनों ही इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसका नतीजा, उनका खामियाजा इन गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। 2 पैसे के जुगाड़ में इन्होंने सारा इंडिया जैसी कंपनी ज्वाइन की अपने और अपने परिवार को संबल बनाने के लिए। क्या गुनाह है? क्या कोई गुनाह नहीं है। अपने परिवार को पालना, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए इन्होंने कदम उठाया, अच्छा उठाया, सभी उठाते हैं। और लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी अपना काम नहीं करते हैं, उनके ऊपर भी सज़ा होनी चाहिए। उन लोगों को भी, इन जिम्मेदार रवैये की उनको भी सज़ा हो, क्योंकि उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया, ऑडिट जिम्मेदारी पे नहीं की, इसीलिए आज उनको, इन गरीबों को आज बैठना पड़ रहा है। आज 3-4 साल हो गए हैं और ये ऐसी, इनकी हालत जो है ऐसी हो गई है कि आज ये किसी लायक नहीं रहे हैं। इनके रोज़गार भी चला गया, मान सम्मान भी चला गया। आज ये दिहाड़ी मजदूरी करने पर मोहताज है। इनके घर के बाहर लोगों की कतारें लगती है, लाओ पैसा लाओ, लाओ पैसा लाओ, लाओ पैसा लाओ के नारे लगाए जाते हैं। तो इन्हीं के भाई बंधु परिवार से इन्होंने पैसा ले रखा। किसी ने ज़मीन बेचकर पैसा दिया है, तो किसी ने अपनी मेहनत की पूंजी इनको दी है। इन्होंने भी आगे जमा की है। अब आगे जमा करने के बाद आगे कंपनी ने उसका पैसे का क्या किया वो इनको पता नहीं है। कुछ बड़े लोग हैं उनको पता है, लेकिन वो पैसा सरकार ने जो है पूरा जब्त कर लिया है और वो पैसा अभी तक इनको नहीं मिला है। तो सरकार को चाहिए कि एक बार कल्याणकारी राज्य के नाते और कल्याणकारी देश के नाते इन सब का पहले पैसा भुगतान करें, ताकि जनता को एक बड़ी राहत मिल सके। और ये ठगी पीड़ित संघर्ष समिति लगातार कई सालों से संघर्ष कर रही है और इनका जो लगातार पैसा पानी की तरह बह रहा। कभी ये बैनर में पैसे लगाते हैं, कभी दिल्ली के जा के अपना किराया फूंक रहे हैं, अपनी मेहनत का तन मन धन सभी फूंक कर सरकार के सामने आवाज़ पहुंचा रहे हैं, रोकर गिड़गिड़ा कर। लेकिन सरकार के कानों में कहीं जूं नहीं रेंग रही है। मैं अपील करता हूं चैनल के माध्यम से कि इनको इनका पैसा मिले, इनके निवेशकों का पैसा मिले, इनको मान सम्मान पुनः मिले, सभी निवेशकों को ब्याज सहित पैसा मिले। इसके लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए, तत्काल उठाना चाहिए और इनका अनिश्चितकाल धरना भी समाप्त करना चाहिए। उदयपुर जिला मुख्यालय से ये बड़ी खबर है, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो, ये नारे लगा के ये देश के नेताओं को जगाना चाहते हैं, ये देश के आवाम को जगाना चाहते हैं। इनका नारा है, ये पीड़ित है, ये शोषित है, ये वंचित है, ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं सरकार के कानों तक पहुंचाने में। तो आप देख रहे हैं उदयपुर जिला मुख्यालय से, जहां पर 2 दिनों से नारेबाजी, 2 दिनों से सरकार के आवाम तक आवाज़ पहुंचाने के लिए संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है कि आवाम तक ये जो है आवाज़ उठे, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो। तो आप देखिए किस प्रकार से भारत माता की जय। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हम किसी की दया चाहते, नहीं किसी की दया चाहते। बस एक्ट लागू करो, बस एक्ट लागू करो, भुगतान की करो तैयारी, भुगतान की करो तैयारी, भुगतान की करो तैयारी, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भारत छोड़ो। नहीं किसी की दया चाहते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी की दया चाहते, हम हमारा हक मांगते। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
वो जवाब दूंगा। आज क्या रहा और 2 दिनों से पिछले क्या चल रहा है? जब 2 दिनों से कल तो ज्ञापन दिया था हमने और आज भी हमने कल तो अतिरिक्त कलेक्टर महोदय को दिया था और एसपी साहब को दिया था और हमने परमिशन भी मांगी हमारे अनिश्चितकालीन आंदोलन की सत्याग्रह के माध्यम से, लेकिन हमें परमिशन देने से मना किया जा रहा है और हमें यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, बैठने भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि हमारा जनता का हक है कि हम बैठ के हमारी मांग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारी बात को माना नहीं जा रहा है और आज ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब ने बोल दिया भाई मैं तो नहीं दे सकता और हम आगे तक आपकी बात पहुंचा देंगे। हर बार हम तो कई बार दे चुके हैं कलेक्टर साहब को, जिलाधीश महोदय उदयपुर को। बड़े संगठनों से क्या खबर आ रही है? बड़े संगठनों से तो ज्ञापन दे रहे हैं, अभी तक तो सरकार ने हमारी कोई बात अभी तक स्वीकार नहीं की है और हमसे हमारा संगठन के केंद्रीय कार्यालय से सूचना आ रही है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा पूरे भारतवर्ष में यथावत धरना सत्याग्रह के माध्यम से असहयोग आंदोलन शासन प्रशासन के खिलाफ अनवरत जारी रहेगा। रात को भी यही रुके थे? रात को यह रुकने नहीं दिए, यहाँ से उठा दिए, ना हमको टेंट लगाने दिया जा रहा है। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, अगर इतनी गर्मी तेज़ गर्मी में कोई मर गया तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। मरे हुए को क्या मारेंगे? अरे मरे हुए को तो क्या मारे, लेकिन चलती फिरती लाश है, उसको अगर उस लाश को भी संभाल के रखना चाहे तो रख सकते हैं ये, लेकिन हमारी कार्रवाई हम तक थी, जिसको पहुंचाना पहुंचा दिया, वो करें नहीं करें। एसपी साहब का भी अभी जवाब था कि हमने आपकी बात को पहुंचा दी जहाँ जिस स्थान पे पहुंचानी थी, अब वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो एसपी साहब का सीधा सीधा कहना है कि हमने आपने सरकार को भेजा था, हमने सरकार को भेज दिया, अब सरकार आपके पक्ष जो डिसीजन लेगी वो सर्वमान्य होगा। तो अब हम कहाँ जाएं? आप देख रहे हैं आंखें न्याय के लिए तरस रही है, अपने मान और सम्मान की ये लड़ाई है जो लड़ रहे हैं। क्यों हमारा मूलधन रहे, क्यों हम मान सम्मान के साथ हमारा पैसा वापस मिले, ताकि कार्यकर्ताओं को वापस रोज़गार मिल सके और एक नई पॉलिसी आए जिसमें सुरक्षा हो और सुरक्षा की गारंटी हो। अभी नए तस्वीर से जिस प्रकार से डाकघर में नई परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो 5 लाख कार्यकर्ताओं को पुनः इसमें मौका दिया जाए, इनके रोज़गार वापस दिए जाए। क्या लग रहा है सर? हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार को अच्छी तरह से पता है, जो 30 साल 35 साल कंपनी चली हुई है, लोगों को सही टाइम से पहले भुगतान दे रही थी, सरकार ने बंद करने के बाद में सबका भुगतान सरकार ने रोक लिया है। इसके लिए सरकार से अभी से जिस तरीके से सरकार ने कंपनी को बंद करा दिया, उसी प्रकार सभी का पैसा दिलाया जाए और हर पार्टी की मान सम्मान और इज्जत, हर एजेंट को प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को मिटाया जाए और जल्दी से जल्दी यानी कि हर कस्टमर का भुगतान किया जाए। कंपनी का ऐसा नहीं है उनके पास पैसा नहीं है, अमोघ संपत्ति है, पैसा देने के बाद में भी 3 गुना 4 गुना संपत्ति बच रही है, लेकिन हर एजेंट को अपना रोजगार दिया जाए और हर कस्टमर को जिनका पैसा उनको पैसा दिया जाए कंपनी से। और सरकार चाहे तो एक उनको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है कि 2016 में ऑर्डर दे दिया कि हर कंपनी का भुगतान करने के लिए तैयार है, तो सरकार भुगतान करना क्यों नहीं चाह रही है? इसका मतलब सरकार मिली भगत से, ये राजनीति पॉलिटिक्स के कारण ये मतलब कंपनियों का भुगतान नहीं हो रहा। जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और सभी ग्राहक को पैसा दिया जाए और ग्राहक को जो मान सम्मान इज्जत हानि हुई है, लाभ हानि, उसको सम्मान से ही लौटाया जाए। तो बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं को जो नुकसान हुआ है, क्षति पहुंच रही है, लगातार कार्यकर्ता की खबर आ रही है, जो पीड़ित है वो लगातार खबरें आ रही है, खबरें यहाँ तक देखी जा रही है, कार्यकर्ता घर जाना मुश्किल हो गया है, उसके मान सम्मान, उसका अपना एक स्वाभिमान था। जब नगर में कोई भी काम होता तो सारा इंडिया का व्यक्ति सबसे पहले खड़ा होता था, पहली पंक्ति में सारा इंडिया वाला अपना योगदान देता था। आज वही सारा इंडिया का एजेंट, वही सारा इंडिया का कार्यकर्ता उस आखिरी पंक्ति में आलोचना का पात्र बन गया है। उसके सिवा, सिर्फ मौत के सिवा कोई रास्ता उसको सूझ नहीं रहा है। जहाँ लोग तारीफ़ करते थे उसकी, जहाँ लोग उसकी प्रशंसाएं करते थे, एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हो, हम लोगों को आप लोगों ने संबल बनाया, 1 पैसा दिया और आपने उसको 3 पैसा करके दिया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं विजय कुमार वर्मा और लगातार 4 साल से सारा इंडिया के आदर्श तमाम
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ख़िलाफ़ हम यहाँ उदयपुर में धरना प्रदर्शन कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और ना तो ये डबल इंजन की सरकार इस पे कोई ध्यान दे रही है और ना ही प्रशासनिक अधिकारी। बार बार बर्ड्स एक्ट को लेकर भी कलेक्टर महोदय को, एसपी साहब को, आईजी साहब को, तमाम तरह के अधिकारियों को इस संदर्भ में काउंटर खोलने के लिए निवेदन किया गया और संबंधित संस्था के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बार बार एफआईआर भी करवाई गई, लेकिन जांच के सिवा अभी तक कोई प्रार्थी को न्याय नहीं मिला है। तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है, एक ही निवेदन है प्रशासनिक अधिकारियों से कि पीड़ित को न्याय मिले, संबंधित संस्था के अधिकारियों को, दोषी को सज़ा मिले और भुगतान मिले। जय हिंद, जय भारत। क्या लग रहा है कार्यकर्ताओं की हालत कैसी हो गई है? पूरे हिंदुस्तान में 7,000 लोग सुसाइड कर चुके हैं और एक एजेंट के अगर 2 निवेशकर्ता भी मरें तो लगभग 10 लाख निवेशकर्ता भुगतान नहीं मिलने के कारण मर चुके हैं अभी तक। लेकिन केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है और ना ही सहारा के मैनेजमेंट। तो हमारा तो यही निवेदन है कि इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हुए जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाने में सहयोग करें, ऐसी उम्मीद करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से। क्या उम्मीद लग रही है और ये धरना कितने स्तर पर किया जा रहा है? ये धरना अभी ठग पीड़ित परिवार की तरफ से है। इन्होंने किसी को सूचना तो नहीं की है कि भाई हाँ इसमें सभी संगठनों को शामिल होना है, ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं है। लेकिन हम तो उनके समर्थन में है कि भुगतान की लड़ाई है, निवेशकर्ताओं को न्याय मिले और प्रशासनिक अधिकारियों से भी उम्मीद करेंगे एक पूरा सहयोग करें इसमें और हमारी पीड़ा को सुने, चाहे वो किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित हो, चाहे सहारा से हो, चाहे आदर्श से हो, संजीवनी से हो, पल्स से हो, नवजीवन से हो, HBN से हो, तमाम तरह की जो जनता लूटी है इनसे, तो उन सभी की बात को सुने प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने में सहयोग करें। क्या समझ पाए कहाँ तक ये प्रोसेस? नहीं, माननीय अमित शाह जी ने 1 साल हो गया पोर्टल लॉन्च किया था सहारा के लिए और उसमें 1 साल के अंदर 369 करोड़ रुपए का भुगतान किया और वो भुगतान उन लोगों का किया जिनके अकाउंट डिफ़ॉल्टर पड़े थे 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 तक के। बाकी अगर 1 साल में 369 करोड़ का भुगतान किया तो अमित शाह जी के पास 5000 करोड़ रुपए सहकारिता मंत्रालय के पास लिए हुए हैं, तो उनको बांटने में अमित शाह जी कितना समय लगाएंगे। उन्होंने 20 जुलाई 2023 को पोर्टल लॉन्च किया, उस दिन हैंड टू हैंड 112 लोगों को भुगतान किया था हाथों हाथ। उसके बाद 98% पोर्टल पे जो शिकायतें हुई उनमें सभी के रिजेक्ट कर दिए गए कि आपका पेपर, आपका स्कीम, आपका मेंबरशिप गलत है। तो ये डाटा अगर सहारा ने नहीं दिया है कृषि मंत्रालय को तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम ये अपील करते हैं, निवेदन करते हैं चंद्रचूड़ जी से भी कि जब 9 महीने का समय दिया था इनको 5000 करोड़ बांटने का, तो वो 1 साल से भी ऊपर का समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक भुगतान 369 करोड़ का ही हुआ है। तो सरकार के खिलाफ़ भी संज्ञान लिया जाए कि जवाब लिया जाए कि अभी तक क्यों नहीं बांटा गया है और इसमें हस्तक्षेप करते हुए कि जल्दी से जल्दी निवेशकर्ता को उनका भुगतान मिले, में ब्याज मिले। यही हमारा उद्देश्य और धरना प्रदर्शन करने का लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बात रखी, पूरे निवेशकों की, पूरे कार्यकर्ताओं की बात रखी है। हम भी अपील करते हैं कि सभी का पैसा उनको मिले। ये मायूस चेहरे एक बार फिर मुस्कुराए, फिर हंसे,
फिर अपने काम पे लग जाए, यही आशा करते हैं। इनके साथ बड़ा धोखा हुआ है, इनके साथ बहुत छल हुआ है, कंपनी ने भी छल किया है, साथ साथ सरकार के नुमाइंदों ने, शासन और प्रशासन दोनों ही इसमें जिम्मेदार है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिम्मेदार लोग अपना काम सही करें, वो तनख्वाह लेते हैं, फ्री में काम नहीं करते हैं। नेता, अभिनेता सभी को अपनी अपनी तनख्वाहें मिलती है और तनख्वाह के बदले में उनको जनता के हित का ध्यान रखना होता है, लेकिन जनता के हित का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए आज इनको रोड पे आना पड़ा है। दूसरा दिन हो गया है और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपनी बात सरकार के आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। आशा है कि इनका पैसा भी मिले, इनको मान सम्मान भी मिले, सारे निवेशकों का उनका पैसा मिले। इसी उम्मीदों के साथ उदयपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी इसमें ज़रूर सहयोग करें और इनका जितना भी ठगी पीड़ित जो पैसे हैं उनको पैसे दिलवाने में हर नागरिक इसमें सहभागिता निभाए, हर नागरिक आगे आए। इन लोगों का पैसा, इनका खरी कमाई का पैसा, इनकी मेहनत की कमाई का पैसा, किसी ने बेटी की शादी के लिए संभाला, किसी ने घर बनाने के लिए, किसी ने बुढ़ापे के लिए संभाला। आज ये पैसा डूबता हुआ इनको दिखाई दे रहा है। आज ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अपना दर्द बताए तो बताए किसे, इनके दर्दों को आप समझें। और ये कार्यकर्ता आप लोगों के संघर्ष के लिए, आपका पैसा भुगतान देने के लिए इस तरह रोड पर बैठने पर मजबूर है। इनका आप दर्द समझें और इनके साथ आप जुड़कर इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। क्रेडिट कंपनियों भुगतान करो की मांग को लेकर ठगी पीड़ित संघर्ष समिति द्वारा भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो। आप देखें जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर पर ये धरना प्रदर्शन दूसरा दिन चल रहा है और करणी सेना के प्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए चलते हैं। पल्स इंडिया में मेरा भी पैसा फंसा हुआ है, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि छोटे छोटे इन्वेस्टर है जो मतलब एक 500 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये इस तरह संग्रहित करके एक बड़ी राशि के रूप में, उनकी एक मानसिकता थी, बड़ी राशि हमें भुगतान होगा, लेकिन इस तरह सरकार द्वारा उस पर अटैक कर दिया जाता है और सरकार उसके अपने स्वामित्व में ले जाता है। तो इतने जितने भी ये एम्प्लॉय थे जिन्होंने वो छोटी छोटी राशि संग्रहित की, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इनका जो अधिकार है इनको दे दिया जाए और इससे आम जनता को जो भुगतान है, आम जनता का जो पेमेंट है वो मैं ब्याज ये चुका दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। हम हमारा हक मांगते। लाख लोगों का रोजगार गया, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, गाँव में जाना एजेंट का मुश्किल हो गया है। आप शायद इन बातों से भलीभांति परिचित भी हैं। मैं भलीभांति इन चीज़ों से परिचित हूँ और मैं खुद ही एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं समाज सेवी हूँ, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष उदयपुर हूँ, लेकिन ये मुझे सब अवगत है। एजेंट छोटे मोटे हर गांव से एजेंट भी हैं और गांव में अब वो गांव में जगह ज़मीन और प्लॉट, खुद का मकान, ये सब छोड़कर इधर उधर जाने को मजबूर हो गए। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इनके समय रहते इनको आज जो भी भुगतान है, जो भी छापामारी आपने जो भी अपने स्वामित्व में कर रखा है, तो इनको दे दिया जाए। और ये इनके जो लाखों लोग इनमें जो बेरोजगार हुए हैं, उनका एक व्यक्तिगत रोजगार था, उसमें काफ़ी लोग बेरोजगार भी हो गए हैं और काफ़ी लोगों ने इतनी बड़ी राशि अपने आप में यूँ हो गया कि भाई अब मैं कहाँ से भुगतान करूँगा, इस डर से काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी कर लिए हैं। तो उनका भी परिवार का जिम्मेदार कौन है आज? तो इस तरह से सरकार की मनमानी जो की है इन पे, उनका तुरंत प्रभाव से निस्तारण कर दिया जाए। हाँ, यहाँ इनमें कोई लीगली कोई ऐसी चीज़ें बनती है तो आप कार्रवाई करें और इनका भुगतान कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। साउथ इंडिया का जब एजेंट निकलता था तो लोग अच्छी नज़र से देखते थे, ये क्या हो गया कि आज पत्थर लेके घूम रहे हैं? मैं बताऊँ आपको, सारा इंडिया में मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया था, प्रति महीना 2000 रुपये के हिसाब से आरडी चलवाई थी। उसमें भी मैंने एजेंट को कहा था, मैंने कहा मैं सारा इंडिया को नहीं जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत आपको जानता हूँ। इसी तरह लोगों ने व्यक्तिगत एजेंट के बिहेव पर पेमेंट इन्वेस्टमेंट किया है और आज ये एजेंट दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार के गेट खटखटा रहे हैं।
करे साहब हमारी सुनो, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तो मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह से पारदर्शी का काम करें और सरकार इनके साथ न्याय उचित काम करे। जय हिंद। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इनका जो पैसा है ठगी पीड़ितों का, वो पैसा इनको वापस मिले, इसीलिए आज जिलाध्यक्ष करणी सेना स्वयं यहाँ आए हैं और इनके साथ खड़े हैं, इनके दुख सुख में खड़े हैं। और अब मैं भी चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि कोई ऐसा डिसीजन नहीं लें, क्योंकि जीवन सबसे बड़ा है। जीवन रहेगा तो पैसे तो और भी कमाए जा सकते हैं। आप कृपया संगठन के साथ रहें और एक साथ मिलकर अपनी आवाज़ उठाएं। और घर पे बैठकर रोने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा घर से बाहर निकलें, आवाज़ उठाएं, सरकार के इस जाजम पे आएँ और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आज नहीं तो कल आपको पैसा अपना ज़रूर मिलेगा, आपका मान सम्मान भी आपको ज़रूर मिलेगा। इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से बड़ी खबर, जहां ठगी पीड़ित संघर्ष समिति लगातार यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए लगातार मांग कर रही है। शासन और प्रशासन दोनों को चेता रही है कि ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करो। जय हिंद, जय भारत।